What's up, guys? Hope you are well. Today we are going to discuss how 95% of people who lose weight regain it back within just 12 weeks. This is scientifically proven. This has a study. तो जितने लोग weight loss करते हैं out of 100, 95 tend to regain the weight. और ये क्यों होता है weight regain? आज के बाद you will get a proper planning कि यार if you have lost weight, lost fat with the right method, now you can never regain the lost fat ever in your life again. That's my promise to you, right? So how much weight did you sustain and regain? Drop in the comments below कि आपने कभी weight loss किया, fat loss किया, and then you regained it back within just 10 to 12 weeks of that. और मे बी जितना आप लॉस करते हो उससे भी ज्यादा रीगेन कर देते हो. ऐसा क्यों होता है? Let's dig deep into the training today. So this is an example. बिफोर यू कैन सी डाइट की कैलोरीज गिराई, मेटाबॉलिक रेट कम हुआ, बॉडी फैट कम हुआ. आफ्टर इस शेप में आ गया बंदा. उसके बाद जब व्हेन ही स्टार्टेड टू इंक्लूड बेसिक फूड आइटम्स इनटू द रूटीन, अगेन अगेन ओवरवेट की प्रॉब्लम स्टार्ट. सो इससे परेशान होकर यू आर स्टक इन अ साइकिल एंड देन यू बिलीव दैट एवरीथिंग इज अ मिथ. ये सब बेकार है, मेरा तो वेट रीगेन हो ही जाता है. हाउ टू स्टॉप दैट एंड हाउ टू ब्रेक दिस लूप फॉर एवर. ओके, so is weight loss more important or is sustained weight more essential after a successful weight loss? I think the answer is very clear. अब लोग ये सोच के नहीं डरते कि मैं वेट लॉस कैसे करूंगा, लोग ये सोच के डरते हैं कि यार इसको मैं सस्टेन कैसे करूंगा. एंड एन ओवरवेट इंडिविजुअल once in his life will lose weight, but the percentage of people who maintain the weight is just 5%, which I just talked about. But why an individual is not able to sustain the weight and regain it back? यार जो सबसे बड़ा रीजन है क्यों लोग वेट रीगेन करते हैं इज फैट डाइट्स, शॉर्टकट्स. और आपने लोगों को कहते सुना होगा यार अगर आपको फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, कार्ब्स छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, स्टाफ करो, 7 बजे के बाद डिनर मत करो. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस. प्रैक्टिकली सोचो यार, डू यू थिंक रोटी छोड़ देना इज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन? डू यू थिंक, ओ एक कंपनी, आई विल नॉट नेम देम, बट डू यू थिंक पूरा दिन शेक्स पियो, नॉर्मल खाना छोड़ दो, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा और उसको आप सस्टेन कर लोगे? एंड व्हेन यू स्टॉप ड्रिंकिंग दो शेक, जब आप नॉर्मल अपनी जो जिंदगी जीने वापस जाते हो, तब आपका वेट फिर रिगेन हो जाता है. हैपेंस 100% ऑफ द टाइम, राइट? और यू ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस दिस. नाउ the main reason why people are failing to sustain weight loss is the practice of various false diet. weight loss targets गलत हैं, over restricting diet follow कर रहे हो, fat diets follow कर रहे हो. मैं एक एक चीज की बात करूंगा कि क्या weight loss target होना चाहिए, क्या कैसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आप को, कैसे एक बैलेंस डाइट मेंटेन करते हुए अपना फैट लॉस करना है सो दैट आप उसको सस्टेन कर पाओ. बट यहाँ मैं सिंपल कंसेप्ट आपको यार ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि ये डाइट जो आप फॉलो कर रहे हो फैट लॉस के लिए, जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन: कैन आई सस्टेन टू इट फॉर माई होल लाइफ? अगर किसी ने आपको बोला पूरा दिन शेक्स पीने हैं या फिर रोटी नहीं खानी, सारे दिन सैलेड खाने हैं, बस एक क्वेश्चन अपने आप से ये पूछ लो, यार क्या मैं इस डाइट को पूरी लाइफ सस्टेन कर सकता हूँ? अगर अंदर से हाँ आ गया ना तो फॉलो करना, वरना मत करना. एक भी दिन मत करना, क्योंकि आप रीगेन करोगे ही करोगे. बिकॉज यार इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आप कार्ब्स छोड़ दो. कार्ब्स आर बेसिक सोर्स ऑफ योर एनर्जी. कम ऑन गाइस, आप रोटी चावल ये सब छोड़े बिना कैसे यू विल सर्वाइव, राइट? सो जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. अंदर से आवाज आ जाएगी उसी टाइम, हाँ या ना. द आंसर विल कम टू यू एंड यू हैव टू ओनली फॉलो द डाइट जो आपको लगे मैं पूरी लाइफ फॉलो कर सकता हूँ. एक प्रॉपर बैलेंस मील जिसमें आप रोटी भी खा रहे हो, चावल, राइस और राजमा चावल, बट वट एवर इज फेवरेट, टी कॉफी, हर एक चीज खा रहे हो बट एक बैलेंस अमाउंट में, राइट? एज आई टोल्ड यू, मेनी पीपल विल लीव कार्ब्स, राइट? अदर विल प्रैक्टिस स्टार्विंग टू ईट द बेयर मिनिमम जस्ट टू. अब एक सिंपल सा लॉजिक है यार, सिर्फ कंपनीज की गलती नहीं है जो गलत गाइड कर रही है, हमारी भी गलती है. आप खुद बताओ यार, आपने 20-25 साल लगा के उस वेट को गेन किया. Why do you want to lose it in next 1 month, 2 month? अब अगर आप टारगेट ये लेके चल रहे हो मैं 1 मंथ में 10 kg लूज करना चाहता हूँ, यू विल रीगेन इट, बिकॉज दैट्स नॉट प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली पॉसिबल. द साइंस जो हमें टारगेट देती है ना, दैट्स ओनली 0.5 to 1 kg पर वीक. और अगर आपका बॉडी फैट बहुत ही ज्यादा है तो ठीक है, शुरू में वाटर वेट होता है, सब कुछ होता है, यू कैन इजीली लूज अप टू 5-6 kg इन अ मंथ. बट दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. उसके बाद यू आर डेस्टिन्ड टू लूज अराउंड ओनली 2.5 kgs पर मंथ. और इतना वेट लॉस टारगेट रख के चलोगे ना, यू विल नेवर रीगेन द फैट अगेन. ओके, दे लूज फैट फास्ट, मे बी इन सम केसेस 8 to 10 kgs इन अ मंथ. बट व्हाट हैपन नेक्स्ट? आपने भी एक्सपीरियंस किया. व्हाट हैपन नेक्स्ट? 8-10 kg तो लूज किया होगा ना, फिर रीगेन हो गया. तो इससे अच्छा ये है कि एक सस्टेनेबल मेथड फॉलो करो, उसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाओ और एंजॉय करते हो प्रोसेस को, चलो. क्योंकि
जब आप उसको टाइम लगा के सस्टेनेबल तरीके से लेके चलोगे ना, यू विल नेवर रीगेन इट बैक, क्योंकि आपने कुछ लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ वो ही नहीं किया, कुछ आपने रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया, तो आप नॉर्मल लाइफ से ही कर रहे हो उसको सब कुछ, जस्ट कैलोरीज को मैनेज करके। People starving themselves will not be able to do that their whole life, and one day will come when they will start breaking the boundaries by, start eating back. As I have explained you कि वापस खाना शुरू करोगे, it will regain. In some cases it is observed that people even gain more weight than before. Let's be very honest, comment section में पिन कर देना यार अपने आप को, अगर आपने फैट डाइट्स यूज करके स्टार्विंग करके वेट लॉस कराओ, उसके बाद जब व्हेन यू कम बैक टू द नॉर्मल रूटीन, वो वेट फिर से, वेट तो रीगेन हुआ, उससे ज्यादा रीगेन हो गया। सो दिस वी हैव टू स्टॉप फ्रॉम नाउ। ओके, थिंग्स टू टेक केयर वाइल डाइटिंग। यार अब ऐसा क्या है कि हम ध्यान रखिए, सब तो हमें पता लग गया कि कैसे हमारा वेट रीगेन हो रहा है, क्या मेथड्स हैं। सिंपल ना, सबसे पहले आप वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क समझो यार। वेट लॉस इज जस्ट कि यार आप अपने आप को ना, वेट में सब कुछ आ जाता है आपका, बॉडी ऑब्वियसली नंबर्स तो कम हो ही रहे हैं, आपका मसल मास लॉस, आपका बॉडी फैट लॉस, वाटर वेट लॉस, ओवरऑल वेट बॉडी का कम हो रहा है। फैट लॉस इज जस्ट स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन फैट, वेयर एज योर मसल रिमेन्स द सेम और मसल इज इंक्रीजिंग। तो इन दोनों में बेसिक फर्क यही है। अगर आप एक 100 kg का इंसान लेके देख रहे हो जो 70 तक आया, पर आपने देखा यार उनकी फेस डल है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई, वैसी की वैसी स्किन लटक रही है, ही इज नॉट, ही इज जस्ट लुकिंग गुड इन क्लोथ्स आफ्टर लूजिंग 30 kgs, while on the other hand someone has lost 30 kgs बट बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छी है, एब्स आ गए, मे बी स्किन क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टेमिना अच्छा है। द ओनली डिफरेंस बोथ ऑफ देम, उन्होंने फैट लॉस पे फोकस किया, और द जिसकी बॉडी कॉम्पोजिशन खराब थी उन्होंने वेट लॉस पे फोकस किया। और वेट लॉस you can do by doing endless cardio, by doing endless cardios, by restricting yourself, starving yourself, and that's all. तो आज के बाद एक चीज का ध्यान रखना, स्टार्विंग नहीं करनी, बिकॉज दिस विल लीड यू टू नोवेयर। आप थोड़े टाइम के लिए वेट लॉस कर लोगे, उसके बाद इट विल रीगेन। एंडलेस कार्डियो के ऊपर फोकस नहीं करना, खत्म कर दो। अनरियलिस्टिक आपने गोल्स नहीं सेट करने। एक चीज का ध्यान रखो, सिर्फ 0.5 से 1 kg पर वीक बॉडी वेट टारगेट करो ड्रॉप करने का। प्रोटीन शुड बी वेरी गुड, योर प्रोटीन, आई हैव मेड अ डिटेल ट्रेनिंग ऑन हाउ टू सेट अप योर डाइट, हाउ टू सेट अप कैलोरीज, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, दैट विल बी गिवन टू यू, राइट। एक और, टू नॉट स्टार्व योर सेल्फ एज आई टोल्ड यू बाय एलिमिनेटिंग फूड। अपने लाइफस्टाइल से कुछ आपको हटाना नहीं है। हाँ, प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, ये सब चीजें अवॉइड करो, बट जो बेसिक घर पे चलता है यार उसको अवॉइड मत करो, क्योंकि वो आप खाओगे ही खाओगे आज नहीं तो कल। और कभी बाहर भी जा रहे हो, डू नॉट एट ऑल सोशली आप किसी के साथ पार्टीज में हो, किसी चीज के साथ इन्वॉल्व हो, बट उसको भी आप रेन कर रहे हो मूवमेंट को, बट आप उधर भी जाके एंजॉय कर सकते हो बाय मैनेजिंग योर कैलोरीज। तो आपको ये भी बिल्कुल नहीं करना। ऑलराइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करनी है। प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, एज आई टोल्ड यू, एक प्रॉपर मैंने डिटेल स्ट्रक्चर्ड बना चुका हूं मैं। वीडियो ट्रेनिंग है यूट्यूब पे, आप वहां सर्च कर सकते हो हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और वही आपको फॉलो करना है, एंड यू विल लिटरली लूज वेट, लूज फैट एंड मेंटेन इट थ्रू आउट, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू, नो नीड टू लीव कार्ब्स। कोई जरूरत नहीं है बॉइल्ड फूड खाने की, अपने आप को टॉर्चर करने की, क्योंकि टॉर्चर आपसे पूरी जिंदगी होगा नहीं, तो करना ही क्यों, एज आई टोल्ड यू। एंड दैट वाज द होल ट्रेनिंग गाइस। होप यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस, और आपको समझ में आया कि लोग क्यों रीगेन कर देते हैं वेट, और आपको क्या मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करनी है, ताकि इफ यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग फैट, लूजिंग योर गेटिंग टू योर टारगेट, यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीजों का ध्यान रख रहे हो। एंड माई प्रॉमिस टू इज यू विल सस्टेन इट दिस टाइम। होप दिस हेल्प्स।